गुड मॉर्निंग। आज की मार्केट की अगर बात करें, कई सारे ट्रिगर हैं। स्टॉक की अगर बात करें, न्यूज़ है, रिजल्ट है, लेकिन अगर अदरवाइज हम बात करें, मदर ऑफ इवेंट की बात करें, एक ही है बजट। और बजट की शुरुआत होगी 11 बजे के आसपास से, तो आपको नज़र रखनी है उस वक्त। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कल की मार्केट की, आप देख पाएंगे जितने भी मेजर इंडेक्स हैं कल के सारे के सारे ग्रीन निशान में या फिर 1% से ऊपर पॉजिटिव में क्लोज हुए थे। ऐसे में हमें निफ्टी पे जो क्लोजिंग मिली थी 17,340 के आसपास मिली थी। अगर हम बात करें इस वक्त नास्डैक से शुरुआत करते हैं, 3.5% के आसपास पॉजिटिव यहाँ कारोबार हुआ कल के दिन। निकाई की बात करें 0.5% के आसपास की तेजी है, और ऐसी निफ्टी की बात करें 1% की तेजी यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। कल के जिन जो लेवल आप सभी के यहाँ शेयर हुए थे 450 500 आपको एज ऑफ नाउ एज निफ्टी पर आते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो आपको इन लेवल के आसपास नजर रखनी है। गैप के साथ तो ओपन हो रहा है, उसके बाद वॉलेटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होगी तो कोशिश रहना बिल्कुल जरूरी है। बात करते हैं उसके बाद क्रूड ऑयल की बात करें, यहाँ पर 0.5% की तेजी है। नेचुरल गैस की बात करें 1% की तेजी है, जहाँ कल के दिन 12% की तेजी थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेचुरल गैस कितना वोलेटाइल बना हुआ है। गोल्ड की बात करें, बहुत ही लंबे टाइम से जस्ट फ्लैट है, सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। अभी देखते हैं आज के दिन क्या निकलता है गोल्ड के लिए, किसके लिए क्या होता है बजट में। सिल्वर की बात करें फ्लैट है। उसके बाद अगर हम बात करें करेंसी मार्केट का हाल, तो रुपया आज के दिन जरा सा 0.5% के आसपास मजबूत तो हुआ है, या फिर ये कहें डॉलर टूटा हुआ है। उसके बाद भी 74.61 के आसपास है, अभी भी काफ़ी ऊपर है। बात करें एफआईज एंड डीआईज के एक्शन के ऊपर, कल के दिन 31 जनवरी की बात करें, जितनी की सेलिंग हुई है उतनी ही की परचेज हुई है। देखा जाए तो थोड़ा सा सिर्फ नेट में आपको ज़रा सा बाइंग की तरफ नंबर दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज 24-25 करोड़ के आसपास। अदरवाइज नेक टू नेक जितनी की सेलिंग हुई है एफआईज की तरफ से उतनी ही बाइंग हुई है डीआईज की तरफ से। तो आज के दिन देखते हैं कैसा आंकड़ा निकल के आता है। बात करते हैं एक्शन का है। इवेंट के बाद आप तो जानते हैं बजट, उसके बाद जो इवेंट है या फिर जहाँ नज़र होनी चाहिए अडानी पोर्ट, टेक एम, या फिर हम बात करें चोला फाइनेंस, ये कुछ ऐसी कंपनी है जो आज के दिन अपने दिसंबर तिमाही का रिजल्ट पोस्ट करेंगे, और इसमें पीएनजी भी नाम शामिल है, जिंदल स्टील भी है, सोना सोना कंपनी की भी इसमें नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें टाटा मोटर्स, इसके आए हैं रिजल्ट, और रिजल्ट की बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट लॉस है उसमें, वो है 1,451 करोड़ का। तो आप देख पा रहे हो इससे पहले कंपनी का जो लॉस था वो था 2,941। यहाँ से कंपनी का जो लॉस है वो नैरो ज़रूर हुआ है, प्रॉफिट में तो नहीं है लेकिन नैरो ज़रूर हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। और इसके पीछे के रीज़न की अगर हम बात करें, वही एक रीज़न है शॉर्टेज ऑफ सेमी कंडक्टर। उसी का रीज़न कंपनी ने अभी भी बताया हुआ है, और हम ये जानते हैं कि इसकी शॉर्टेज है और अब कंपनी है जिसको बना रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के टाटा स्टील, टाटा के बाद टाटा स्टील में भी एक न्यूज़ है। टाटा स्टील की तरफ से जो बयान निकल के आया है या फिर जो कमेंट्री निकल के आ रही है, इन्होंने एक बिड जीता है, जिस बिड के थ्रू इनका प्लान है एक्वायरिंग 93.71% स्टेक। कहाँ, किसमें? उड़ीसा की बेस एक नीलांचल इस्पात निगम, ये कंपनी है, इसमें मतलब यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक ये खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन्होंने ये बिड जीत चुके हैं। और इसकी इस डील की अगर हम बात करें, जिसकी वैल्यूएशन है 1200 करोड़ प्लस, यानी 12,100 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा स्टील के लिए। इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है भारती एयरटेल में निकल के आ रही है। कुछ ही टाइम पहले, दिनों पहले की बात करें, एक न्यूज़ निकल के आई थी गूगल भारती एयरटेल में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ से चीज़ क्लियर हो चुकी है, आपको बताने की कोशिश की थी टेलीग्राम पर। वहाँ से क्या है कि अब जो बयान निकल के आ रहा है एयरटेल की तरफ से कि इन्होंने अनाउंस किया है कि एक्वायर करेंगे 25% स्टेक, किसमें? एक बेंगलुरु बेस्ड एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसका नाम है लाविल नेटवर्क्स। तो यहाँ पर अभी 25% कंट्रोलिंग तो अभी नहीं कहेंगे, 25% स्टेक खरीदने जा रहा है। अगेन दिस इज पॉजिटिव फॉर एयरटेल। इसके बाद हम बात करें डीएलएफ क्या है रिजल्ट, और 15% का फॉल है इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले अगर बात करें, इनके जो प्रॉफिट थे वो थे 449 करोड़ के आसपास, अभी आ चुके हैं 379 के आसपास। एक डिप तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके बाद बात करें अजंता फार्मा, इस कंपनी के भी आए हैं रिजल्ट, और रिजल्ट की बात करें जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 8.57% इंक्रीज हुआ है। तो जो पहले था 176, अभी ये हो चुका है 191 के आसपास। यहाँ पे आपको अपमूव देखने को मिल रहा है रिजल्ट में। ऑटो स्टॉक्स की बात करें, जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, टीवीएस जो भी हैं, या फिर अशोक लेलैंड की बात करें, ये सारे अपने मंथली के सेल्स के नंबर पोस्ट करेंगे। तो ऑटो सेक्टर कंप्लीटली फोकस पर रहेगा। देखा जाए तो सभी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स अभी पॉजिटिव में बना हुआ है। तो ये थे कुछ अहम ट्रिगर, बाकी सारे अहम ट्रिगर आपके लिए ओपन हो जाएंगे 11 बजे से, जैसे ही बजट शुरू होगा। तो आपको तब तक जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो आपने इस रैली में लिया हुआ है,
मार्केट भी एक रेजिस्टेंस के आसपास अगर कुछ पार्शियल कर लिया जाए सेफ ट्रेडर एज अ सेफ ट्रेडर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप उसी तरह से काम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिटेल टेलीग्राम का ज्वाइन बटन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।